दोस्तों तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरस अलॉय। तो इनमें से फेरस अलॉय कौन सा है? ब्रास, एल्यूमिनियम अलॉय, कास्ट स्टील या ऑल ऑफ अबव। तो कास्ट स्टील इसका आंसर है। देखिए स्टील के अंदर आयरन होता है। स्टील कैसे बनता है? आयरन और कार्बन को मिक्स करने के बाद। तो इसके अंदर क्या है? आयरन है, मतलब फेरस अलॉय है। ये क्या है? फेरस अलॉय है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर व्हेन अलॉयड विद जिंक इज नॉन एज। कॉपर के अंदर जब जिंक मिलाया जाता है, कॉपर के अंदर जिंक मिलाया जाता है तो वो क्या बन जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ब्रास। तो इसका राइट आंसर है ब्रास। ब्रास कॉपर और जिंक को मिलकर बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर मैकेनिज्म्स। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो आप स्टेटमेंट जरूर पढ़ा करिए। स्टेटमेंट ट्रू कौन सी है? तो अ स्लाइडर क्रैक मैकेनिज्म इज फॉर्म्ड इफ वन लिंक इन द स्लाइडर क्रैक चेन इज फिक्स्ड। थ्री काइनेमेटिक लिंक्स ज्वाइन टुगेदर फॉर्म मैकेनिज्म। काइनेमेटिक चेन इज अ पार्ट ऑफ काइनेमेटिक पेयर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है, अ स्लाइडर crank mechanism is formed if one link in slider crank chain is fixed. तो A is the right answer. Next देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, which body transmits force with negligible deformation। तो negligible deformation के साथ कौन सी हमारे पास बॉडी फोर्स ट्रांसमिट करती है? इलास्टिक बॉडी, रेजिस्टेंट बॉडी, डिफॉर्मिंग बॉडी या ऑल ऑफ ऑफ। इसका राइट आंसर है रेजिस्टेंट बॉडी। तो जो बॉडी खुद अपनी शेप या साइज चेंज ना करे और फोर्स को ट्रांसमिट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंट बॉडी। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैकेनिज्म्स। तो मैकेनिज्म जो होते हैं उसका हमारे पास प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? मोशन ट्रांसमिट करना। क्या है हमारे पास? मोशन को ट्रांसमिट करना इसका प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी मैकेनिज्म का। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन। तो 4 बार चेन का इनमें से कौन सा इन्वर्जन है? कपल्ड व्हील्स ऑफ लोकोमोटिव, विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर या हैंड पंप। तो इसका राइट आंसर है कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव। ठीक है, ये इसका इन्वर्जन है। What are the number of sliding and turning pair in slider crank mechanism? तो slider crank mechanism में कितने स्लाइडिंग पेयर होते हैं और टर्निंग पेयर कितने होते हैं? तो इसमें से A, B, C, D आपके पास ऑप्शंस है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है 1 स्लाइडिंग पेयर एंड 3 टर्निंग पेयर। इसका 1 स्लाइडिंग पेयर और 3 टर्निंग पेयर होते हैं। What is meant by drag in casting process? तो ड्रैग किसे कहते हैं? तो हमारे पास ये A, B, C, D आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। जब भी पढ़ना है आपने पॉज कर सकते हैं वीडियो को आप ऑप्शन देखने के लिए। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ कास्टिंग फ्लास्क। तो लोअर पार्ट, 2 पार्ट होते हैं ना हमारे पास, एक होता है यहाँ पे ये इस तरह से, एक इस तरह से। तो ये 2 पार्ट होते हैं। इसमें से हमारे पास नीचे वाला जो पार्ट है, लोअर पार्ट है, इसको हम ड्रैग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैग। तो ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था। कास्टिंग रेप्लिका यूज्ड टू मेक द कैविटी इज कॉल्ड। तो कास्टिंग रेप्लिका को क्या कहते हैं हम? कास्टिंग रेप्लिका को क्या कहेंगे हम? मोल्ड, पैटर्न, कॉपी या नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है पैटर्न। तो इसको हम पैटर्न बोलते हैं। ये डेफिनेशन होती है पैटर्न की, तो उससे आप याद कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर एंड डिसिमिलर materials by heating them below 450 degree centigrade using non-ferrous filler material is called। तो below है, देखिए 450 से कम टेम्परेचर पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्रेजिंग, सोल्डरिंग या वेल्डिंग या ऑल ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है सोल्डरिंग। तो राइट आंसर है हमारे पास बी, सोल्डरिंग। नेक्स्ट देखिए, at forging temperature when a compressive force is applied on the material it deforms। देखिए forging जब करते हैं तो उसमें compressive force लगाते हैं हम। जब हम आयरन को गर्म करते हैं उसके ऊपर compressive force लगाते हैं, हथौड़ा मारते हैं, तो उसमें होता क्या है? A, B, C, D अलग अलग ऑप्शंस है। इसमें से राइट आंसर है प्लास्टिकली इन डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो C हमारा राइट आंसर है। ये प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है, प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है
डायरेक्शन किसमें, जहां लीस्ट रेजिस्टेंस हो उस तरफ ये जो है फैलता है, प्लास्टिकली वहां पे डिफॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रोसेस स्क्वीज मेटल इनटू पीक्स एंड ट्रफ्स विद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो हमारे पास देखिए प्रोसेस बताइए कौन सी है जिसमें पीक्स और ट्रफ्स बन जाते हैं विद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। किससे बन जाते हैं, ग्रूविंग, नर्लिंग या रीमिंग से। तो आपका राइट आंसर इसमें है नर्लिंग। तो इसका राइट आंसर नर्लिंग। नर्लिंग आपने देखा होगा जब भी आप इवन जिम में जाते हैं तो वहां पे रॉड होती है हमारे पास, देखिए तो उसमें यहाँ पे हम प्लेट्स लगाते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए यहाँ पे इस तरह से नर्लिंग की होती है, इस तरह से नर्लिंग की होती है। आप देखना उसको हैंडल को पकड़ने के लिए इस तरह से होगा, तो वो नर्लिंग बोलते हैं उसे। तो उसमें जो पीक्स होते हैं और ट्रफ्स होते हैं वो इजिली आपको यहां से दिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज और आर परफॉर्म्ड ऑन लेथ मशीन, स्पोर्ट फेसिंग, पार्टिंग, रीमिंग, ऑल ऑफ अबव। तो कौन से ऐसे जो ऑपरेशन है वो लेथ मशीन पे परफॉर्म किए जाते हैं। तो इनमें से हमारे पास क्या है, पार्टिंग। पार्टिंग जो ऑपरेशन है वो किस पे किया जा सकता है, वो किया जा सकता है लेथ मशीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ चैम्फरिंग द एंट्रेंस ऑफ अ ड्रिल्ड होल इज नोन एज। तो चैम्फरिंग करनी है हमने, ड्रिल होल कर रखा है ऑलरेडी, मान लीजिए कि हमारे पास प्लेट है इस तरह से और इसमें होल ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे होल बना हुआ है, तो इसका ये जो होल के बाद यहाँ पे चैम्फरिंग करनी है हमने, यहाँ पे चैम्फरिंग करनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग या फिलेट, काउंटर फिलेट या ट्रेपनिंग। तो इसका राइट आंसर है काउंटर सिंकिंग। तो इसका राइट आंसर है काउंटर सिंकिंग। 15 क्वेश्चन देखते हैं, ऑन ड्रिलिंग मशीन विच प्रोसेस इज नोन एज रीमिंग। तो रीमिंग किसे कहते हैं, ठीक है, इस मशीन ड्रिलिंग मशीन पे हम रीमिंग जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे। तो एनलार्जमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग होल मेड बाय रिमूवल ऑफ मेटल अलोंग द होल सर्कमफ्रेंस, स्मूथली फिनिशिंग एंड एक्यूरेटली साइजिंग ए ड्रिलिंग होल। तो ऑल ऑफ अबव कौन सा ऑप्शन है, इसका सी इज द राइट आंसर। स्मूथली फिनिशिंग जब करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रीमिंग। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं, द रेडिएशन पायरोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कौन से प्रिंसिपल पे रेडिएशन पायरोमीटर काम करता है, जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज करते हैं हम, उस कौन से प्रिंसिपल पे है। तो हमारे पास ऑप्शन पढ़ सकते हैं, उसमें से ऑप्शन में राइट आंसर है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो हमारे पास राइट आंसर है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये प्रिंसिपल है किसका, पायरोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर का। तो आप इसको याद कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस इज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट। किसका फंक्शन है, जूल का लॉ है एक, इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, इसका याद करना है हमें। तो ए बी सी डी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, इसमें से राइट आंसर हमारे पास सी, टेम्परेचर जो है उसका जो इंटरनल एनर्जी का फंक्शन होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है किसका, इंटरनल एनर्जी का। नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लैंक लॉ, Kelvin Planck statement, it is impossible to construct a device operating on a cycle which transfers heat from। तो हमारे पास कैल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट है, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो ए बी सी डी आप ऑप्शन पॉज करके पढ़ सकते हैं, राइट आंसर एक बार आप खुद इसका गैस कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, लो टेम्परेचर हीट रेजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रेजर्वायर। तो हमारे पास इम्पॉसिबल है कि ये देखिए लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर अपने आप जो है जो हमारे पास हीट है फ्लो कर जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। लो टेम्परेचर से हाई जो टेम्परेचर है अपने आप नहीं जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following relation is true for coefficient of performance? COP के लिए कौन सी है, ABCD ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1। तो आप इसको इजी से याद कर सकते हैं। देखिए हीट पंप, हम ये सोचते हैं कि गर्म है, ये हीट पंप क्या है, हीट पंप है, गर्म है, ज्यादा ही होगा, उसमें से रेफ्रिजरेटर का COP माइनस कर दे तो 1 आएगा। तो इसको आप याद कर सकते हैं इजीली से। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ SI इंजन इज लो। तो SI इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कम होती है ड्यू टू
किसके कारण होती है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, मैं आपको पिन कर दूंगा इसका राइट आंसर। आप भी एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।